गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो चैप्टर अभी हमने किया है वो हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल, और उसमें जो लास्ट वीडियो बच्चों हमने करी थी, हमने उसमें किया था कि जो स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हमारी कुछ हैं उनको हम किस प्रकार से उनकी हम एंट्री करेंगे। और उसी कड़ी में जो है हमने लास्ट वीडियो में 14th जो इलस्ट्रेशन है उसको हमने सोल्व किया था। और आज मैं एक और इलस्ट्रेशन आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और वो इलस्ट्रेशन कौन सी आपकी? इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो इसी का बच्चों हम ट्रीटमेंट देखते हैं। इसमें कुछ ट्रांजेक्शन हमारी दी गई हैं और उन्हीं का ट्रीटमेंट हमने जर्नल में करना है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो क्या है? रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष which were written off as bad debts previous year। माने बच्चों लास्ट ईयर जो है सुभाष ने हमारे कुछ पैसे देने होंगे और वो पैसे नहीं दे पाया, तो हमने उसको बैड डेट्स मान के रिटर्न ऑफ कर दिया। माने सुभाष का जो अकाउंट है वो हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया होगा। और अब क्या हुआ? इस पर्टिकुलर ईयर में उसके पास कहीं से पैसे आ गया, किसी भी वजह से जो है वो पैसे देने आ गया हमारा, और उसने हमारे 20,000 रुपए दे दिए कि लो जी, जो लास्ट ईयर में नहीं दे पाया था इस साल जो अपने 20,000 रुपए आप ले लीजिए। तो अब बात यह आती है कि इस ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, कैसे हम एंट्री करेंगे। तो एक तो हमारे पास चूंकि पैसे आए हैं तो कैश अकाउंट जो है वो हमारा यहां पे अफेक्ट हुआ। और कैश हम सभी जानते हैं असेट है, हमारी रियल अकाउंट है। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और चूंकि कैश हमारे पास आया है यहाँ पे, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, हम कैश को डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 20,000। अब यहाँ पे बात जो अराइज होती है, जो प्रॉब्लम अराइज होती है बच्चों को, ये है कि क्रेडिट किस अकाउंट में हम डालें, क्रेडिट किसको हम करें। क्या यहाँ पे हम सुभाष को क्रेडिट कर दें? नहीं, क्योंकि सुभाष का अकाउंट हम पहले से ही क्लोज कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं, आप पहले भी कर चुके हैं कि जो बैड डेट्स की एंट्री हम कैसे करते हैं, हम करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हम करते हैं, और टू हम क्या करते हैं? जिसने भी पैसे देने थे। माने लास्ट ईयर जब सुभाष की बैड डेट्स हुई तो हमने ये एंट्री हमने करी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुभाष, ये हम कर चुके होंगे। माने सुभाष के अकाउंट को ऑलरेडी हमने क्रेडिट कर दिया होगा, ऑलरेडी उसको हम क्लोज कर चुके हैं। अब दोबारा हम क्लोज नहीं कर सकते। माने जिस आदमी की डेथ हो चुकी है, क्या उसको दोबारा मारा जा सकता है? नहीं। माने सुभाष का अकाउंट अब दोबारा ना तो हम ओपन कर सकते हैं और ना ही क्लोज कर सकते हैं। तो फिर हम किसी न किसी को तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा ना। तो किसको क्रेडिट करें? एक नया अकाउंट हम ओपन करें बच्चों। उस नए अकाउंट का नाम हमारा क्या होगा? बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड माने बैड डेट्स हमारी रिकवर होगी, मिल गई हमें, तो इनकम होगी हमारी। क्या होगी? हमारी इनकम। क्योंकि हम तो मान के नहीं चल रहे थे 20,000 रुपए आ जाएंगे। तो इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट हमारा है, वो कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया ₹20,000। तो यहां नरेशन हम लिख देंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री हम कर देंगे। अगर नेक्स्ट हम देखें तो सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स। अब यहां पे जो ड्यू वर्ड है बच्चों, DUE, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब है इसका? आउटस्टैंडिंग। माने आउटस्टैंडिंग का ही दूसरा जो वर्ड हमारा यूज कर सकते हैं आउटस्टैंडिंग के साथ हम, वही क्या है हमारा? ड्यू। ठीक है। माने हमारी जो सैलरी है 50,000 जो क्लर्क्स को हमने देनी थी, वो हमारी आउटस्टैंडिंग है, वो हमने अभी तक दी नहीं है। तो क्या करेंगे बच्चों? चूंकि हमारी ये सैलरी है करंट ईयर की, तो जो सैलरी अकाउंट हमारा है वो इफेक्ट होगा, आप सभी जानते हैं। अब सैलरी जो हमारी है वो हमारा एक्सपेंस है, इसलिए नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए सैलरी को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कितनी सैलरी हमारी है? 50,000। अब बात आती है कि क्रेडिट हम किसको करें। अगर बच्चों सैलरी हमने दे दी होती, पे कर दी होती, तो हमारा कैश अकाउंट आ जाता, तो टू कैश अकाउंट आ जाते। लेकिन यहां सैलरी हमने नहीं दी है, तो कौन सा अकाउंट आ जाएगा हमारा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कौन सा आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आप सभी जानते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, आपने पढ़ा था। माने
ये उन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिससे हमने सर्विस दे ली है लेकिन हमने सैलरी नहीं ली है। अब यहां पे अगर हम पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएं तो वो कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे ये वो लोग हैं इस ग्रुप में जिनसे हमने काम करवाया है, सर्विस ली है, तो ये गिवर है सर्विस के, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया 50,000। तो नरेशन हम लिख देंगे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग या सैलरी ड्यू। नेक्स्ट अगर हम थर्ड देखें बच्चों, इसमें दिया गया है कि आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर ₹10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। माने इस साल जो हमने रेंट दिया था बच्चों, उसमें से 10,000 ऐसे रेंट हमने कितना भी दिया होगा, उसमें से 10,000 ऐसे हैं जो हमारे इस ईयर का है ही नहीं रेंट, वो हमारा किसका है, नेक्स्ट ईयर का। अब आप सभी जानते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर का हमारा रेंट है, नेक्स्ट ईयर के कोई भी हमारा एक्सपेंस होता है उसको हम प्री पेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हमें प्री पेड एक्सपेंस हमें बोलते हैं। ठीक है, माने प्रीपेड एक्सपेंस भी क्या है हमारा बच्चों, हमारा पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये वो लोग हमारे हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हमने प्री पेमेंट करी है, जिसको हमने एडवांस में पेमेंट करी है। तो डेबिट द रिसीवर है वो। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। उनको दे दिया पैसा हमने, कितना दे दिया जी, 10,000। अब टू किसको करेंगे हम, क्या हम कैश को क्रेडिट करें, नहीं, क्योंकि हम पहले पेमेंट कर चुके हैं, हम पहले एंट्री कर चुके हैं बच्चों। जब हमने एंट्री करी होगी तो हमने क्या एंट्री करी होगी, उस टाइम पे हमने करी होगी रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश। ये एंट्री हम पहले से ही कर चुके होंगे। सपोज करें कि 50,000 हमने रेंट दिया था, तो हम 50,000 की एंट्री कर चुके होंगे, और इसी में से 10,000 हमारे क्या है, वो नेक्स्ट ईयर के हैं। तो कैश को तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्रेडिट, तो कैश को दोबारा हम क्रेडिट नहीं कर सकते। रेंट जो डेबिट होना चाहिए था बच्चों, वो करंट ईयर के एक्सपेंस से होना चाहिए था, और करंट ईयर के जो एक्सपेंस हमारे थे वो कितने थे हमारे, 40,000। जबकि हमने रेंट को डेबिट कितने से कर दिया, 50,000। माने 10,000 से हमने एक्सेस में रेंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो वहां से हमें वो निकालने पड़ेंगे। और आप सभी जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट जो साइड है वो एक दूसरे की अपोजिट है। माने डेबिट रेंट का की साइड है एक्सपेंस की, अगर उसको हम घटाना चाहते हैं, उसमें से डिडक्ट करना चाहते हैं, तो हमें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। माने यहां पे हम करेंगे इसको टू रेंट अकाउंट 10,000, और यहां पे लिख देंगे रेंट ऑफ ₹10,000 इज प्रीपेड। नेक्स्ट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹50,000। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट हमारी है, हमारे पास 50,000 का फर्नीचर था, और इसके ऊपर इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा वो कितना लगा बच्चों, 10%। डेप्रिसिएशन में पहले आपको बता चुका हूं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। माने फर्नीचर की वैल्यू में इस साल जो डिक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है, 10% हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन। माने एक वर्ड तो हमारा क्या होगा बच्चों, डेप्रिसिएशन वर्ड हमारा होगा, हिंदी में हरास बोलते हैं हम। अब डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो गया सेट की, तो हमारे लिए क्या है, लॉस है हमारा। अब तो नॉमिनल अकाउंट है, हम जानते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और टू क्या हो जाएगा जी हमारा, क्या हमने किसी को पैसे दिए हैं, नहीं, तो क्रेडिट किसको करें, कमी किस चीज में हुई है, फर्नीचर की वैल्यू में हमारी कमी हुई है। तो फर्नीचर असेट है हमारी, ओरिजिनल साइड इसकी डेबिट होती है, तो कम करेंगे तो फिर से क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट। अब अमाउंट कितना लिखे बच्चों हम, इन्होंने कहा 10%, किसका 10%, फर्नीचर की कॉस्ट का 10%। माने 50,000 का जब हम 10% निकालेंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो अमाउंट विल बी 5,000। तो नरेशन हम लिख देंगे कि डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट हमारा नंबर 5 जो है वो क्या कहता है कि प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। माने कैपिटल जो हमारी, 10 लाख कैपिटल जो हमारी वो 10 लाख थी। माने ओनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी बिजनेस में बच्चों, वो 10 लाख हमारी करी थी, और
बिजनेस उसके ऊपर क्या दे रहा है, 12% इंटरेस्ट। हम सभी जानते हैं, हमने स्पेशल ट्रांजेक्शन्स जिस दिन मैंने बताई तब भी आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि ओनर और बिजनेस की जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, सेपरेट हमारी एंटिटी है। इस वजह से बिजनेस के लिए ये लायबिलिटी है जो भी ओनर लगाता है और उसके ऊपर बिजनेस क्या देता है, उसको इंटरेस्ट देता है। तो बिजनेस ने देना है तो एक हमारा कौन सा अकाउंट इफेक्ट हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बिजनेस ने देना है इसलिए बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। और हम जानते हैं नॉमिनल अकाउंट में होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो इसको हम डेबिट कर देंगे बच्चों। तो क्रेडिट किसको करें, कभी भी जो है इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया जाता है ओनर को, बल्कि इसकी एडजस्टमेंट उनके कैपिटल अकाउंट के थ्रू की जाती है। माने इंटरेस्ट उनकी कैपिटल अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही बच्चों जैसे कि बैंक हमारे साथ करता है। अगर हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है तो आप सभी जानते हैं कि बैंक अगर कोई इंटरेस्ट कस्टमर को देता है तो वो उसके अकाउंट में ही डिपॉजिट कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। क्रेडिट क्यों किया, एक तो इसलिए किया कि क्रेडिट कैपिटल की जो ओरिजिनल साइड है वो क्रेडिट होती है और हम यहां पे बढ़ा ही रहे हैं इसको, इसलिए सेम साइड में रखेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। दूसरा हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये इंटरेस्ट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनसे हमने कैपिटल ली है, सर्विस ली है। तो ये पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल, और पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो उसने हमें कैपिटल दी है इसलिए हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो गिवर है। तो कितना इंटरेस्ट जी, 12%। किसका 12% है, 10 लाख का। तो 10 लाख हमारा है, उसका हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 100 हम करेंगे तो 2 जीरो हमारी कट जाएंगे, 1 2 3 4 और 12, माने 1,20,000 जो है हमारा क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो जाएगा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट जो हमारा नंबर 6 है बच्चों, वो हमारा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹8,000। जब हमने ये कह ही दिया कि जो ओनर है और बिजनेस है उसकी जो एंटिटी है वो क्या एक दूसरे से अलग है, सेपरेट है, तो जिस प्रकार से ओनर कैपिटल के बदले इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बच्चों, उसी प्रकार से बिजनेस भी ओनर के द्वारा की जाने वाली ड्राइंग पे क्या चार्ज कर सकता है, इंटरेस्ट। माने ये इंटरेस्ट फर्म ले रही है, बिजनेस ले रहा है, इसलिए बिजनेस की क्या है, इनकम है। और इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑन इनकम एंड गेन्स। माने हम 2 करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एडजस्ट होता था बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में एडजस्ट होगा, ड्राइंग में एडजस्ट हो जाएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कितना आएगा हमारा, 8,000 उन्होंने निकाल के दे ही रखा है। अब इसको भी हम दो तरह से देख सकते हैं कि एक तो ड्राइंग जो है हम यहां पे देखें, अगर वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है वो भी, और अब उसने सर्विस ली है, उसने ड्राइंग करी है, इसलिए डेबिट द रिसीवर हम यहां पे कर दें। तो इस तरह से हम 15th क्वेश्चन हमें कर सकते हैं।